हेल्प नहीं मांग रही थी। आप लड़कों के बस की है ही नहीं कुछ। आपसे नहीं होगा, छोड़ो मैं कर लूंगी। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, आपसे नहीं होगा। ठीक है, कर लीजिए एक और ट्राई। हो गया। अब कैसे हो गया? आपने मेरा सूट काट दिया। इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेती। आपसे हेल्प लेना ही बेकार है। ये भी कोई बड़ी बात है। तुम मिसेस सूर्यवंशी हो, एक सूट कम हो जाने से तुम्हारी शान कम नहीं हो जाएगी। शान कम नहीं हो जाएगी मतलब? और मिसेस सूर्यवंशी हो तो तुम मिसेस सूर्यवंशी हो, एक सूट कम हो जाने से तुम्हारी शान कम नहीं हो जाएगी। मिसेस सूर्यवंशी। मैं जानती हूँ रीत कि तुम किस बात की छानबीन कर रही हो, पर माफ करना, मैंने तुम्हारी छानबीन को फ्लॉप कर दिया। ये ज्वेलर के यहाँ से आया, रीत के नाम की रिसीट। आपने रीत को ज्वेलरी दी और मुझे नहीं दी। एक मिनट मिस मुरैना, अगर मैंने अपनी रीत बहू को कोई ज्वेलरी गिफ्ट में दी भी है तो मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। सॉरी। अरे रुको, दिखाओ क्या रसीद है। ये माता रानी, रीत तो नीता के लॉकेट तक पहुंच गई है और ऐसे तो उसे बहुत जल्द पता चल जाएगा कि नीता ही राघव की मां है और मैं ये नहीं होने दे सकती। मिस मुरैना, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भी कोई जेवर गिफ्ट में दूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जाकर उस सुनार से कहो कि 1 घंटे बाद वापस आए और वो रसीद लेकर आए जैसा मैं उसे बताऊंगी। इसके लिए मुझे ज्वेलरी नहीं, आपसे कुछ और भी चाहिए मम्मी जी। मतलब आपकी परमिशन हो तो मैं बोलूं? सुन तो लीजिए मम्मी जी। अच्छा बोलो। ये रीत बहुत मटक मटक के ऑफिस जाती है रोज, जैसे हमें चिढ़ा रही हो कि ऑफिस में जाके बहुत बिग काम करती है। तो मैं उसके नाइस नाइस क्लोथ्स पे कुछ गिराना चाहती हूँ और आप मुझे डांटोगे नहीं उसके लिए। मैंने कहा ठीक है, नहीं डांटूंगी। अरे जाओ। हाँ। अब जब तक तुम्हारी प्यारी मिसेस नीता चावला मर नहीं जाती, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि नीता ही राघव की मां है। ध्रुव, तू कहाँ थी? तू विजिटिंग आवर्स खत्म हो रहे हैं। सॉरी वो देर हो गई। वो राघव। क्या तू उन्हें बता के आ रही है कि तू नीता आंटी से मिलने जा रही है? हाँ वो जानते हैं, पर देर इसलिए नहीं हुई, वो तो मेरे कपड़ों पे जूस गिर गया था इससे। ध्रुव, क्या बात है, तू परेशान लग रहा है। तू आंटी ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ ध्रुव, नीता आंटी ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर। और वैसे भी मैंने उनके बेटे रोहित के हेड ऑफिस में कॉल कर दिया था। जैसे ही उनका कांटेक्ट होगा रोहित से, वो उसे सब बता देंगे और वो यहाँ आ जाएगा। तू टेंशन मत ले। और हमारी प्रार्थना भी तो सुन रहे हैं ना भगवान जी। हाँ दीदू, मम्मी भी हर मंदिर में जाके प्रे तो कर ही रही है। कितनी अजीब बात है ना दीदू, कुछ दिन पहले जब मैं आंटी से मिला था तो एकदम ठीक थी और अब अचानक से ये। आंटी से मिला था? कब और क्यों? ध्रुव प्लीज, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस लॉकेट के बारे में किसी को नहीं बताओगे कि मैंने तुम्हें दी है। दीदू, मैं कुछ दिन पहले मिला था पर उन्होंने तुझे बताने से मना किया था। उन्होंने इनफैक्ट एक गिफ्ट भी दिया था उन्नति के लिए। उन्नति के लिए गिफ्ट? क्या गिफ्ट दिया था? तूने देखा था वो उनका। एक्सक्यूज मी, विजिटिंग आवर्स का सिर्फ आधा घंटा बचा है, आप जल्दी उनसे मिल सकते हैं। चल जल्दी। राघव भैया,
राधी क्या हुआ? तुम यहाँ सब ठीक तो है? हाँ भाभी सब ठीक है। राघव भैया कहाँ है? अपने कमरे में। थैंक यू भाभी। राघव भैया। ओ तूफान एक्सप्रेस, ब्रेक लगाओ, कहाँ जाने की इतनी जल्दी है? बुआ जी मैं आपसे बाद में बात करूंगा, अभी मुझे राघव भैया से बहुत जरूरी बात करनी है। मैं कहाँ रोक रही हूँ तुम्हें अपने भैया से मिलने से? पर बात क्या ये तो बताओ, सब ठीक है ना? बुआ जी मुझे ना भैया से मिसेस नीता चावला के बारे में बात करनी है। मेरे साथ चल। बुआ जी मैं जानती हूँ कि मेरी और राघव भैया की वजह से इस घर में उनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन आज जो ध्रुव ने मुझसे कहा क्या कहा ध्रुव ने? ये कि मॉम, मेरा मतलब है मिसेस नीता चावला वो काफी बीमार है और हॉस्पिटल में है, तभी ध्रुव उनसे मिलने जाता है। तो मतलब कितनी बीमार है नीता? ये तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर तभी तो मैं यहाँ आई हूँ कि मुझे भैया से पूछना है कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या हमें भी जाना चाहिए उनको देखने के लिए कि वो कैसी हैं? उन्नति बिटिया, राघव के सामने नीता का नाम लेना सही नहीं रहेगा। और वो बीमार है या नहीं है उसे क्या फर्क पड़ता है? तुझे क्या लेना देना उनसे? तो जानती है ना बेटा कि राघव के सामने नीता का नाम लो तो उसका खून खौलने लगता है, उसका अंदर ही अंदर दिल टूट जाता है, वो कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाता और राघव को परेशान देकर पूरा परिवार परेशान रहता है। तू ही बता बेटा, वो एक इंसान जिसके होने ना होने से राघव को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वजह से राघव को, पूरे परिवार को परेशान करना, ये तो सही नहीं है ना बिटिया? आप सही कह रही हैं बुआ जी, ये भी पता नहीं क्या सोच रही थी। ये तो नीता का लॉकेट है, ये उन्नति के पास कहां से आ गया? ये लॉकेट ध्रुव ने दिया मुझे। उससे कहां से मिला? हम सबकी प्रॉब्लम के हर कोई यही पूछता रहता है। मेरा पति ना इतना कमाता है कि ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट दे सकता है मुझे। अच्छा तू शांत रह। मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा कि थोड़े ओल्ड स्टाइल का लॉकेट है और तू तो मॉडर्न लड़की है, तो एक काम कर, ये लॉकेट मुझे दे दे, मुझ पे सूट करेगा, मैं तो ओल्ड स्टाइल हूँ ना। I really don't care कि ओल्ड स्टाइल या न्यू स्टाइल, ये ना मेरे पति ने मुझे दिया तो मैं किसी को नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर मेरी उन्नति बिटिया ने मुझे ये लॉकेट दे दिया तो इसके बदले में मैं उसे 5 न्यू लॉकेट्स दूंगी, एकदम न्यू स्टाइल वाले। पर अगर तुझे ध्रुव का ये गिफ्ट इतना पसंद है तो तू रख अपने पास। अब 5 लॉकेट्स तो हो गया मुझे, एकदम मॉडर्न स्टाइल वाले। उन्नति बिटिया, मैं तेरी बुआ जी हूँ, अपनी गुड़िया को हैप्पी करने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओके, पर 5? अरे 5 एकदम मॉडर्न स्टाइल वाले, ठीक है ना? चल मैं तुझे पहन के दिखाती हूँ मुझ पे कैसा लगेगा। बुआ जी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। भैया आ गए। अरे रुक तो, अरे रुक। हे माता रानी, राघव ने इस लॉकेट को देखा तो उसे 1 मिनट में पता चल जाएगा कि ये लॉकेट नीता का है। फिर वो उन्नति से सवाल जवाब करेगा और बातों की तह तक पहुंच जाएगा। मैं ये नहीं होने दे सकती। नहीं। चलती बेटा, तू प्रेग्नेंट है ना? मुझे भी तो नॉर्मली भैया के पास जा रही थी, पता नहीं पास कहाँ से आ गया। अरे ऐसे कैसे कोई पास आ सकता है? कुछ भी बोलती है तू। और दर भैया किसी ने भेजा
मुझे क्या कैसे पता? कैसे हो सकता है? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो डॉक्टर रहा को फोन किया? हाँ हाँ बहुत दर्द हो रहा है। उन्हीं को तो काफी चोट लग गई है। भैया मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है ना। नहीं छोटा सा कट है और तुझे पता है ना तू मम्मी बनने वाली है तो क्यों उछल कूद करती रहती है। चल डॉक्टर के पास लेके चल। डॉक्टर के पास क्यों जाना भैया? अपने होने वाले भांजे और भांजी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। पर भैया हर बार छोटी चोट पे आप ही तो पट्टी करते थे, फिर आज हॉस्पिटल क्यों? उन्हीं छोटे से कट से थोड़ा बड़ा कट है। क्या? मुझे मुझे दिखाओ। नहीं क्यों देखना तुझे? याद है ना भैया ने देख लिया तो उन्हीं क्या करती है? नीचे बहुत दर्द हो रहा है। मैं हर उस रास्ते को मिटा दूंगी जो राघव और नीता को वापस मिला सके। मिसेस रीड, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती हूँ। मिसेस नीता चावला के इंटरनल ऑर्गन्स कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, इसीलिए बोल रही हूँ। आप लोग प्लीज जितनी ज्यादा जल्दी हो सके ना, उनके लिए मैचिंग बोन मैरो का इंतजाम करिए। मैं उनके बेटे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बस एक बार उनसे बात हो जाएगी ना तो वो यहाँ तुरंत आ जाएंगे। और कोई नहीं मिसेस नीता चावला के ब्लड रिलेशन में? जी नहीं। फिर तो आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनका बेटा जल्द से जल्द विदेश से वापस आ जाए, क्योंकि ये दवाइयाँ ज्यादा दिन तक नीता चावला को बचा नहीं पाएंगी। डॉक्टर ये देखिए ना इसके पाँव में कांच लग गया। आप यहाँ बैठो, मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। भैया नहीं चिंता मत कर, डॉक्टर ने कहा ना कुछ नहीं होगा। नहीं मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देना। मेरा इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, मर चुके हैं मेरे लिए ये। आप लोग जल्दी से दवाई ले आइए। मैं लेके आती हूँ। मैं साथ चलता हूँ।
सोचा नहीं था आपको ऐसे बेबस, लाचार और अकेला देखकर मेरे मन को इतना सुकून मिलेगा। हाँ, मेरे मन को सुकून मिल रहा है। आपने जो अपने बच्चों के साथ किया है ना, उसकी एक ही सजा मिल रही है आपको। मेरे दिल को शांति मिल रही है देखकर कि आप आज वैसी तड़प रही हैं जैसे सालों पहले आपके बच्चे तड़पे थे। बचपन में आपने मुझे अकेला छोड़ा था, आज वक्त ने आपको अकेला कर दिया है। देखिए खुद को, आपके पास दुनिया भर का पैसा है, ऐशो आराम है, लेकिन रिश्तों से बिल्कुल खाली हैं आप। काश ना आप मेरी सगी माँ की जगह सौतेली माँ होती, तो कम से कम आपको याद करने के लिए मैं जो बहाने ढूंढता हूं ना, मुझे आपसे नफरत करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी वजह से माँ जैसे पवित्र शब्द से डर लगता है मुझे। आपकी वजह से कोई रिश्ता नहीं बना पाया मैं, कोई रिश्ता बनता है तो उसको निभा नहीं सकता मैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपको पता है, मैंने उन्हीं को दुनिया भर का प्यार दिया, लेकिन उसके मन में रिश्तों को लेकर जो कड़वाहट है उसको दूर नहीं कर पाया मैं। भैया मैं जानती हूँ मेरा तरीका बहुत गलत था, पर मैं ध्रुव से सच में प्यार करती हूँ। इतनी अकड़ दिखा के गया, ना मामूली सा लड़का, ना रिच है, ना कोई मेजर डिग्री है। इनफैक्ट ही शुड बी लकी कि उसे मेरी जैसी रिच और एक ब्यूटीफुल लड़की मिली है। आज वो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। जानती है क्यों? क्योंकि जो दुनिया का सबसे बड़ा प्यार होता है ना, जो एक माँ अपने बच्चे को देती है, आपने वो उससे छीन लिया। जानती है उन्हीं ने कितने मासूम दिलों को चोट पहुंचाई, क्योंकि आपने उसके दिल को चोट पहुंचाकर उसकी मासूमियत को छीन लिया। वो तुझे और अपने को छोड़कर चली गई, वो चली गई बेटा। तो रहिए आप यहाँ अकेले, और मैं प्रार्थना करूंगा ये आपका अंत ना हो, क्योंकि जो दर्द आपने मुझे और अम्मी को दिया है ना, वो जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? मन कर रहा है कि उठूं और कहूं कि जा यहां से, तू मेरा बेटा नहीं है? तो कहिए जो भी कहना है, क्योंकि मैं वो कहकर रहूंगा जो मैं कहने आया हूं। अगर आपको हमें अपनी जिंदगी से निकालने का हक है, तो मुझे अपनी दिल की भड़ास निकालने का हक तो होना ही चाहिए ना, है ना? समझ नहीं आ रहा ध्रुव, नीता आंटी इतनी क्रिटिकल है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, और उनका बेटा अभी तक नहीं आया। कोई भी वजह क्यों ना, कोई बेटा अपनी माँ से इतना दूर कैसे रह सकता है? और आज जब नीता आंटी को उनके बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। हो सकता है यहां भी गलती एक माँ की हो रही थी, क्योंकि जो माँ के प्यार के साए में पला बड़ा होता है, उसे नफरत की हद का पता नहीं होता। नीता आंटी, नीता आंटी, नीता आंटी क्या हो रहा है आपको? ध्रुव, डॉक्टर जल्दी। डॉक्टर, मैं आपको
मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आंटी, डॉक्टर, रूप जल्दी, कुछ नहीं होने दूंगी आपको। नीता चावला की फोटो पे हाथ? माँ, जितना मैं जानता हूँ मेरी माँ तो सबको दिखाने के लिए सबके सामने पूजा करती है, और आप ये नीता के श्राद्ध की पूजा है, और ये और वो पंडितों को देने का दान है, दे देना। माँ, नीता चावला भी मरी नहीं है, और आप नीता के श्राद्ध की पूजा करके यही तो निश्चिंत कर रही हूँ कि वो जल्दी से मर जाए। माँ, वो तो वैसे भी मरेगी, बस राघव का बोन मैरो उसे बचा सकता था, और आपने उसके मन में इतना जहर घोल दिया है कि बोन मैरो तो छोड़िए, वो अपनी उंगली का नाखून तक नहीं देगा नीता चावला। शुरू कर दी ना फिर से बेवकूफों वाली बात। नीता के क्या एक ही बच्चा है राघव जो उसे बोन मैरो दे सकता है? बोल। उन्नति, आप भी ना माँ, अरे उन्नति को कुछ नहीं पड़ी है नीता चावला की। मैंने भी यही सोचने की गलती की थी, लेकिन आज जब उन्नति नीता की बीमारी की बात सुनकर यहाँ भागी भागी चली आई तो मेरा माथा ठनका। मुझे एहसास था कि खून चाहे कितना भी पतला हो, उसमें कितना भी पानी मिला दो, एक ना एक दिन वो जोर मारता ही है। क्या पता उन्नति? बीमारी का तो पता है, लेकिन कैंसर का नहीं पता। तो बस माँ, आप रिलैक्स हो जाओ, जब तक उसे सब कुछ पता चलेगा उनकी माँ मर चुकी होगी। इसी उम्मीद पर तो ये श्राद्ध की पूजा रखी है कि जब तक ये मर ना जाए तब तक राघव और उन्नति इससे दूर रहे। और एक बार ये भगवान को प्यारी हो गई, फिर इसी के बच्चों से दिलवाऊंगी इनकी स्वर्गवासी माँ को श्रद्धांजलि। आंटी, रो, डॉक्टर! सिस्टर, तुरंत इन्हें इंजेक्शन लगाइए। क्या हुआ नीता आंटी को? मैंने कहा था ना आप लोगों से कि अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर अब इन्हें एक और अटैक आया तो हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर, कितना टाइम है हमारे पास? ज्यादा से ज्यादा एक दिन। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप लोग इनके बेटे को यहाँ पे बुलाइए, वरना ये इनकी आखिरी सांसें होंगी। अब हम इन्हें बचाने के लिए और कुछ नहीं कर सकते। वो भैया कहाँ चले गए? जितना जल्दी हो सके आप लोग इनके बेटे को यहाँ पे बुलाइए, वरना ये इनकी आखिरी सांसें होंगी। उन्नी, डॉक्टर उन्नी कहाँ है? उन्नति तो चली गई, वो आपको ही ढूंढ रही थी। इतनी इम्पेशेंट क्यों हो तुम उन्नी?
वो जो स्ट्रेचर पे जा रही थी उन्हें क्या हुआ है? ब्लड कैंसर। सीरियस तो नहीं है ना? बच जाएंगी ना? देखिए उनका कोई बच्चा उन्हें बोन मैरो दे देता है तो शायद हाँ, वरना बचाना मुश्किल है। उन्नति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये तुम्हारे पाँव में चोट? छोटी सी चोट लगी है, भैया लाए थे मुझे। उन्नति, तुम भैया के घर गई थी, तुमने बताया नहीं मुझे? उन्नति, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ एकदम। क्या बात है उन्नति? भाभी वो मिसेस नीता चावला, उनको कैंसर है। उसने बोला वो बचेंगे नहीं अगर उन्हें। हाँ उन्नति, हम उनके बेटे का वेट कर रहे हैं कि वो आएगा और आंटी को बोन मैरो देगा। डॉक्टर ने कहा है कि जिनके साथ उनका खून का रिश्ता है सिर्फ वही उन्हें बचा सकता है। पर तुम इतनी परेशान क्यों? उन्नति, तुम तो उन्हें पसंद नहीं करती थी ना, तो रो क्यों रही हो? ये आंसू जो भी है, जैसी भी होगी। तुम्हारी क्या उन्नति? वो उन्नति प्लीज मुझे बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारा और राघव का उनके साथ जो इतना उलझा हुआ है कि कभी समझ में ही नहीं आता? वो मेरी और राघव की। मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थे तू? भैया चल घर चलते हैं। एक मिनट राघव, उन्नति हमें कुछ बता रही थी अपने और नीता आंटी के बारे में, और ये इतना रो क्यों रही है? क्योंकि इसके पाँव में चोट लगी है और बचपन से जानता हूँ इसे दर्द बर्दाश्त नहीं। तुझे आराम की जरूरत है। उन्नति को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, तुम लोग जो काम करने आए हो वो पूरा करो। दीदू, ये क्या था? पता नहीं ध्रुव, जो भी था कुछ सही नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपनी गाड़ी में बैठा। आपको पता था कि हमारी मॉम को ब्लड कैंसर है? आपकी आंखों के सामने हमारी माँ जिंदगी और मौत से लड़ती रही और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। क्यों भैया? वो हमारी माँ नहीं है उनकी। हाँ, हमारी रगों में उनका खून दौड़ रहा है, पर वो हमारी माँ नहीं है। और वो जो यहाँ है ना, वो अपने किए का फल भुगत रही हैं। सालों पहले उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया था, आज वो यहाँ अकेले तड़प रही हैं। और उन्हें मैं नहीं चाहता था कि तू इस दर्द से गुजरे, क्योंकि उन्हें हमारे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्हें तेरा परिवार सिर्फ और सिर्फ मैं, तो तुझे मेरे होने ना होने से फर्क पड़ना चाहिए बस। और बंद कर इन रिश्तों के पीछे भागना, जिन रिश्तों के कोई मायने नहीं है। माँ शब्द हमारे लिए बस एक भ्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये रिश्ता ना पहले कभी सच था, ना आज। पर भैया माँ उन्हें अभी भी बचा सकते हैं। बस उन तुझे आराम की जरूरत है, चुपचाप घर चलो। मेरी माँ
कोई बच्चा उन्हें बोन मैरो दे देता है तो शायद हाँ, वरना बचाना मुश्किल है। अपना ख्याल रखो बेटा। माता रानी, अगर मेरे बस में होता तो मैं अपने शरीर की आखिरी खून की बूंद से भी रीता आंटी को बचा लेती। पर आज पहली बार मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं चाह के भी उनकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। और सुना है, आपसे दिल से कुछ भी मांगो वो मिल जाता है। इस समय आप ही आरंभ है और आप ही अंत। अगर मैंने लाइफ में कभी कोई पाप नहीं किया, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अगर मेरा मन पवित्र है और उसमें कोई छल नहीं है, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाँ मोमिक। भाई आपकी कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने दिल्ली की फ्लाइट बुक कर दी है। ओके। नीता आंटी ने हमारा साथ तब दिया था जब पूरी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया था। उन्होंने तब हमारी मदद की जब हम अंधेरे से लड़ रहे थे और शायद हम उस अंधेरे में गुम भी हो जाते। अगर वो ना होती तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, वो मेरी जिंदगी में नई रोशनी लाई। उनकी दी हुई किताबों में मुझे एक नई दुनिया मिली जहाँ शांति थी, समझदारी थी और वो हिम्मत थी जिसका सहारा लेके मैं उस दुनिया से लड़ी जिसने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया था। लेकिन आज फिर मैं इतनी ज्यादा मजबूर हूँ कि मैं उस इंसान की जिंदगी नहीं बचा पा रही जिन्होंने मुझे नई जिंदगी दी थी। प्लीज माता रानी, मेरी मदद कीजिए। नीता आंटी को बचा लीजिए, उनके बेटी को ले आई प्लीज। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः।